छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी का बड़ा खुलासा सामने आया है। शराब घोटाले में ईडी के चार्जशीट में नए खुलासे हुए हैं। आबकारी नीति में हेरफेर कर यहां पर घोटाला किया गया। नौकरशाह अफसर और सिंडिकेट में मिली भगत की खबर सामने आई है। तो नए 9 चार्जशीट की अगर बात की जाए तो नई चार्जशीट में यहां पर 59 नए आरोपियों को आरोपी बनाया गया है और मामले में अब तक कुल आरोपियों की संख्या 81 हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। शराब घोटाले में ईडी के चार्जशीट में नए खुलासे हुए। आबकारी नीति में हेरफेर कर ये जो घोटाला है वो किया गया। नौकरशाह अफसर और सिंडिकेट में मिली भगत थी और नई चार्जशीट में 59 नए आरोपियों को आरोपी बनाया गया। मामले में अब तक कुल आरोपियों की संख्या 81 हो चुकी है। तो छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में ईडी ने 26 दिसंबर को एक और चार्जशीट दायर की, जिसमें छत्तीसगढ़ के एक्साइज डिपार्टमेंट में 2019 और 2023 के बीच हुए बड़े भ्रष्टाचार की योजना का ब्यौरा दिया गया। इसमें खुलासा हुआ कि 2,883 करोड़ रुपए की अपराध में कमाई की गई और बता दें कि जांच में एक संगठित आपराधिक सिंडिकेट की जानकारी भी दी गई। ईडी द्वारा दायर नई चार्जशीट में 59 नए आरोपियों को आरोपी बनाया गया, जिनमें कारोबारी, अधिकारी और नेता भी शामिल हैं। इस पूरे मामले में अब तक कुल आरोपियों की संख्या 81 हो गई है और ईडी ने कई अस्थायी कुर्की आदेश जारी किए हैं, जिसमें कुल 282.32 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियों को जब्त किया गया है। इन कुर्की में नौकरशाहों, राजनेताओं और निजी संस्थानों से जुड़ी 1041 संपत्तियां शामिल हैं, जैसे रायपुर में होटल, वेलिंगटन कोर्ट और साथ ही ढेबर और बघेल परिवारों से संबंधित सैकड़ों संपत्तियां। तो बता दें कि 4 अलग अलग तरीकों से अवैध कमाई का जो खुलासा है वो हुआ है, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो भाग एक की अगर बात की जाए शराब सप्लायरों की, तो शराब सप्लायरों से अधिकारी बिक्री पर रिश्वत ली गई, जिसे राज्य द्वारा भुगतान की जाने वाली लैंडिंग कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ाकर संभव बनाया गया और जिससे प्रभावी रूप से राज्य के खजाने से रिश्वत का वित्त पोषण भी किया गया। अगर भाग बी की बात की जाए तो बिना हिसाब किताब वाली बिक्री भी हुई। एक समानांतर प्रणाली ने सरकारी दुकानों के माध्यम से डुप्लीकेट, होलोग्राम और साथ ही नकदी में खरीदी गई बोतलों का उपयोग करके ऑफ द बुक्स देशी शराब बेची गई, जिससे सभी एक्साइज ड्यूटी और टैक्स पूरी तरह बचा लिया गया। अगर भाग सी की बात की जाए तो कार्टेल कमीशन, जी हां, डिस्टिलरों द्वारा बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने और राज्य में परिचालन लाइसेंस सुरक्षित करने के लिए वार्षिक रिश्वत दी गई। FL10A लाइसेंस की अगर बात की जाए तो विदेशी शराब निर्माताओं से कमीशन वसूलने के लिए एक नई लाइसेंस श्रेणी शुरू की गई, जिसमें 60% मुनाफा सिंडिकेट को दिया गया।